नमस्कार। हिंदी विभाग मीरा गर्ल्स कॉलेज आपका स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है। और आज एक हम नया निबंध जैनेंद्र कुमार का पढ़ेंगे। और निबंधों की एक पूरी पुस्तक उनकी हमारे पाठ्यक्रम में है और उसमें काफ़ी संख्या में निबंध है, तो हम जल्दी चाहेंगे कि ये निबंध जल्दी से पूर्ण हो। तो आज का हमारा निबंध का शीर्षक है राजनीति का संशोधक साहित्य। जैसे कि कल हमने बात की, साहित्य में कुछ मूलभूत प्रश्न हमेशा से उपस्थित रहे हैं, जैसे कि साहित्य और स्वतंत्रता, साहित्य और विचारधारा, साहित्य और यथार्थ, साहित्य और समाज, साहित्य और राजनीति। ये ऐसे कुछ विषय रहे जिन पर हमेशा कवियों ने विचार किया। हमेशा उनके सामने एक प्रश्न रहा कि क्या उनको साहित्य स्वतंत्र होता है व्यक्ति से, क्या वो समाज के लिए होता है या खुद के लिए होता है। उसी तरह से एक प्रश्न हमेशा से रहता है कि साहित्य और राजनीति का संबंध क्या है, या साहित्यकार को राजनीति से कितना संबंध रखना चाहिए। और प्राचीन काल में भी कवियों के सामने एक ये प्रश्न था कि क्या वो दरबार में राजा से संबंध रखें, क्या वो राजा के आश्रय पे जिए या ना जिए, क्या उनको जाना चाहिए या स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। तो ये प्रश्न हमेशा से जो है मुख्य धारा में रहे। अगर हम हिंदी साहित्य की भी बात करें तो आदिकाल से भी आप देखेंगे तो राजनीति से साहित्य का गहरा संबंध रहा है। अगर हम सबसे बड़े ग्रंथ, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो की बात करें तो वो चंद बरदाई ने लिखा है, और वो सीधा सीधा जो है पृथ्वीराज चौहान के सीधे बिल्कुल करीबी मित्रों में से थे। और जितना आदिकाल में भी लिखा गया जो साहित्य मुख्य रूप से, वो भी राजनीति से सीधा जुड़ा हुआ है। मध्यकाल में जरूर भक्त कवि जो है वह सत्ता से या राजनीति से उसका संबंध नहीं रखते। वे लोग एक तरह के उसके आलोचक हैं। तो वहाँ दूसरा स्वरूप आता है राजनीति से साहित्य का। पहला आदिकाल में है जहाँ सत्ता राजनीति से निकटता है, उसकी प्रशंसा है, उसके साथ तालमेल है। तो दूसरा स्वरूप हमें भक्ति काल में मिलता है जहाँ राजनीति या सत्ता से जो है वह एक प्रकार की दूरी है, आलोचना है। रीतिकाल में दोबारा से साहित्य का राजनीति से घनिष्ठ संबंध हो जाता है, और जो है वो भक्ति काल वाले विचार वहाँ पर वापस उलट जाते हैं। फिर आधुनिक काल से हमेशा से ये एक प्रश्न हमें हमेशा रहा साहित्य की दुनिया में कि क्या साहित्य को राजनीति से जुड़ना चाहिए, साहित्यकार को राजनीति का किस तरह से उनका आपसी संबंध होना चाहिए, इस पर हमेशा बात होती रही। और मुक्तिबोध तो कहते भी थे कि उज्जैन जाऊं या दिल्ली, यानी दिल्ली आज सत्ता का केंद्र है, तो कि कहाँ जाना चाहिए मुझे, मैं उज्जैन जाऊं या दिल्ली जाऊं। ऐसी जो बात है वही बात जैनेंद्र जी अपने तरीके से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बाहर की बदलती हुई घटनाएं मुझसे इस प्रश्न का उत्तर मांग रही है कि क्या साहित्य और राजनीति के बीच आदान प्रदान का संबंध भी हो सकता है। मैं हीला हवाला करता रहा हूँ और सवाल का सामना मैंने पूरी तरह से नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने आप से तर्क किया है कि दोनों ही जीवन की समग्रता के अंग हैं और उस नाते सहयोगी भी हैं, और तब जरूरी नहीं मालूम होता कि उनमें कोई विरोध देखा जाए। तो मैंने पूरी आपको एक पृष्ठभूमि बताई। जैनेंद्र जी उसी पर बात करते हुए क्या कह रहे हैं कि मैंने बाहर की घटनाओं को देखकर ये प्रश्न एक खुद से किया है कि क्या साहित्य और राजनीति के बीच आपस में संबंध हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो विरोध का ही संबंध हो। यानी हमेशा एक साहित्य का स्वभाव रहा है वो सत्ता और राजनीति के हमेशा विपक्ष में खड़ा रहा है। और जब सब लोग जो है जितने वैचारिक संस्थाएं होती है वो सत्ता और राजनीति के समक्ष घुटने टेक देती है, तब साहित्य शायद एक इकलौता जरिया ऐसा बचता है जो सत्ता के सामने सच कहने का साहस रखता है। तो जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई जरूरी नहीं हमेशा विरोध का ही संबंध हो। स्वीकार करूँ कि इस बारे में कुछ अनबुझ सा रहा हूँ। जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि
मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं अनबुझ सा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया पूरा कि ये क्या संबंध होना चाहिए दोनों में। और यह स्थिति कुछ इतनी प्रबलता से हावी होती जान पड़ी कि मैं उससे बचकर भाग निकला। और जयनंद जी कहते हैं मैं मुझे इसका कोई उत्तर नहीं मिला तो मैं तो वहाँ से भाग निकला। अपनी विवेचना में मैंने पाया है कि सवाल मेरे लिए कोई खास अर्थ नहीं बना सका है, लेकिन वह तो आत्मवंचना ही थी। यानी ये सवाल मेरे लिए कोई खास महत्व तो नहीं रखता, लेकिन ये भी एक तरह का खुद को जो है धोखा देना है। सवाल की सच्चाई और दुविधा को टाला नहीं जा सकेगा, और मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस सवाल को हम नहीं टाल सकते कि क्या साहित्य और राजनीति के परस्पर क्या संबंध होने चाहिए, क्या परस्पर उनके अंदर क्या टाई अप होना चाहिए। जो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैनेंद्र जी कहते हैं साहित्य में हो कि राजनीति में हो, अपना सफल योगदान करने के लिए हमें पहले इस प्रश्न को भीतर हल कर लेना होगा, सुलझा लेना होगा। और हमें ये चाहिए, जैनेंद्र कुमार अपने शब्दों में कह रहे हैं कि चाहे साहित्य हो चाहे राजनीति हो, पहले भीतर इस समस्या पर बात की जाए, इस मुद्दे पर बात की जाए कि क्या दोनों के बीच किस तरह की जो है परस्पर वो होना चाहिए संपर्क। हमने युद्धों को जाना है और युद्ध सार्वजनिक रहे हैं। आगामी युद्ध यदि होगा तो जब भी होगा वो शब्दों के पूरे अर्थ में ग्लोबल यानी सर्वतोमुखी सर्वास्वदेशी होगा। ये आप दौड़ लिख लीजिए, जैनेंद्र कुमार जब निबंध रचना कर रहे थे, ये लगभग दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता होगा, आप हिस्ट्री के भी काफ़ी विद्यार्थी हैं, कि जो परमाणु बम का जो प्रयोग हुआ उसने एक बहुत बड़ा मानवता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जो आज भी खड़ा है कि अगर अब कभी विश्व युद्ध हुआ या अब कब कोई युद्ध हुआ तो ये पूरी सृष्टि खत्म है। क्योंकि पहले तो सिर्फ एक अमेरिका परमाणु शक्ति संपन्न था, फिर रूस हुआ, फिर और देश हुए। अब तो कई छोटे बड़े देश परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके हैं, सबके पास सैकड़ों की संख्या में परमाणु बम है। तो अब ये जैनेंद्र कुमार कह रहे हैं कि अब जो अगला युद्ध होगा वो सर्वनाशी होगा। वो तो पूरी तरह से फिर प्रत्येक को, वो सर्व को स्पर्श करेगा और किसी को भी छुट्टी नहीं होगी कि वह अपने आप को सब प्रभावित या बेसरोकार अनुभव करे। और अब जो होने वाला युद्ध होगा, यानी ये आज से 50-60 साल पहले ये बात लिख रहे हैं, तो तब जो वो कह रहे हैं कि अब जो युद्ध होगा, और आज भी ये पंक्तियां उतनी ही अपने लिए काम की है कि 2020 में भी हम ये लाइनें लिख सकते हैं, ये पंक्ति समझ सकते हैं कि हमें युद्ध को हमेशा टालना, हमेशा युद्ध की विरोधी के रूप में ही हमें रहना चाहिए, क्योंकि वो किसी का भला नहीं कर सकता युद्ध, कभी किसी सूरत में नहीं। उसमें जो है बिल्कुल उन लोगों जिनकी मृत्यु होती है युद्ध में या जो शहीद होते हैं, कभी आप उनकी माँ से जाके पूछिए कि वो क्या कहती है, तब पता चलेगा आपको कि ये क्या बात होती है युद्ध, जिसको हम एक मजाक या एक फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख देते हैं, उसकी गहराई में जाके कभी समझेंगे तो पता चलेगा। इस तरह राजनीति जो मानवीय प्रवृत्तियों का नियमन और शासन करती है, और जिस तरह वो मानव भाग्य का निर्णय करती है, वह उस विषय के कुछ खास विज्ञों, कुशल पार्लियामेंट्रियनों या कूटनीतिज्ञों के ही विशेष प्रयोजन की वस्तु नहीं मानी जानी चाहिए। और युद्ध का निर्णय कौन लेता है? हमारी राजनीति। तो जैनेंद्र कुमार ये कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी बात को अगर कोई निर्धारित कर रहा है और वो हमारी राजनीति है और उसमें बैठे कुछ लोग हैं, तो फिर केवल कुछ चुनिंदा लोगों का जो है इससे सरोकार नहीं समझा जाना चाहिए। यानी राजनीति कहीं एक बहुत बड़ा एक वो बात है, केवल कुछ लोगों ही दूसरों के नीति निर्धारक नहीं हो सकते। वह तो सबकी चिंता और प्रयोजन का विषय होना चाहिए, ताकि मानव जाति एक कुटुंब का रूप ले सके और जगत सबका एक घर बन जाए। इसलिए राजनीति को एक ऐसा स्वरूप अख्तियार करने की ज़रूरत है जहाँ वह एक वसुधैव कुटुंबकम, हमारी जो प्राचीन अवधारणा है, पूरा संपूर्ण विश्व एक परिवार है, उस अवधारणा की जो है हम बात करें। और वैसा जो है हमारा कंसर्न एक बनना चाहिए। आज हमारी एक दुनिया में एक समझ बननी चाहिए कि हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में, किस लिए हम जबरदस्ती एक दूसरों का खून बहा रहे हैं। ये बात अगर समझ आ जाए तो खैर वो तो फिर सभी समस्याएं ही खत्म है। अब वो नहीं आती जब तक हम क्या कर सकते हैं। और एक राष्ट्र का मजबूत और अ, आजकल वो भी रहना बहुत ज़रूरी है, ये भी बात है। लेकिन
ये इस प्रयास जरूर जारी रहने चाहिए कि एक दुनिया को एक सभी लोग दुनिया में रहने वाले एक परिवार समझे, तभी जो है युद्ध का खतरा कम होगा। इस तरह राजनीति सबका समावेश कर लेती है और साहित्य भी समूचे जीवन प्रसार को आश्लेषित कर लेती है। तो राजनीति तो धुरी है, आज सबके केंद्र केंद्र बिंदु है, सबका सबके जीवन को प्रभावित करने वाला है कि नहीं भैया। राजनीति का ही तो आदेश होता है कि भाई 3 महीने लॉकडाउन रहेगा, तभी तो आप लोग मानते हो, नहीं तो कोई नहीं मानता। ये शासन का ही तो ताकत होता है कि जो जनता को मानना होता है। अदरवाइज अगर कोई बेचारा अगर जो है सहज रूप से कहे कि भाई आप अपने घर पे रहना है, कोरोना बीमारी आई है तो 2 महीना घर पे रहिए, कोई रहता क्या? नहीं मानते हम लोग। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा शासन और राजनीति करती है। साहित्य भी समूचे जीवन को आश्लेषित कर लेता है। इन दोनों को एक दूसरे से सर्वथा निर्वासित करके किन्हीं भिन्न भिन्न विभागों में नहीं बांटा जा सकता कि वे आप अपने आप में सीमित रहें और एक दूसरे से अलग करके रखे जाए। जिनेंद्र जी कह रहे हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम इन दोनों को बिल्कुल अलग ना माने, बल्कि इनको एक दूसरे से साथ ही माने। निश्चित ही वो एक दूसरे पर सीधा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि वे कोई ऐसी प्रवृत्तियां नहीं हैं जो जीवन के इस या उस क्षेत्र से ही सीमित और संबंधित हो और शेष जीवन क्षेत्रों से कोई सरोकार ना रखती हो। जिनेंद्र जी कह रहे हैं कि राजनीति का मैं अगर कहूँ तो वो ऐसी नहीं है कि केवल जीवन के कुछ क्षेत्रों से ही संबंध रखती हो। उसी तरह से साहित्य भी बहुत एक लंबे हद तक प्रभावित करता है। हर आदमी को स्वतंत्रता है कि मन हो तो वह लिखे, और इस बात की भी स्वतंत्रता है कि बढ़कर वह कहीं अपने आप को चुनवा ले। हर मनुष्य को भारत में तो ये स्वतंत्रता है ही कि वो चाहे जो लिख सकता है अपने मन का कुछ भी ऐसा, और अगर उसमें क्षमता है तो कहीं से भी चुनाव लड़के जीत भी सकता है। यह तो तय है, सच तो यह है कि भाषा सबके लिए है, वैसे भी प्रगति भी सबके लिए है। जैसे भाषा सब लोगों के लिए है, वैसे ही सब लोगों के लिए प्रगति भी है। हम सब अपने आप को व्यक्त किया चाहते हैं और हम में से हर आदमी एक दूसरे से बढ़ जाना चाहता है। हर आदमी चाहता है आगे बढ़ना एक दूसरे से। ये संसार का ये तो वो है, तभी तो संसार दौड़ रहा है। इस तरह साहित्य और राजनीति दोनों ही अनिवार्य रूप से समूचे और सर्वमान्य मनुष्य से संबंध रखते हैं। उसका मनुष्य होना ही इस बात के लिए पर्याप्त है कि वो दोनों में अपना दखल रखे। यानी अगर एक कोई व्यक्ति मनुष्य है तो यह उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि साहित्य और राजनीति दोनों को भागीदारी करे। आज आप देखिए जिनेंद्र कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। आज हमारा चुनाव आयोग जो है, हमारी सरकार कितना प्रोत्साहित करती है मतदान करने के लिए, आदर्श मतदान बूथ बनाती है, आज वो कैंपेन चलाती है, आज हीरो हीरोइनों को आमंत्रित करती है, वो टीवी पर आकर बोलते हैं कि आप अपना अमूल्य वोट डालिए, आप अपना। तो वो सब कितना मतलब उसको करते हैं कि ताकि आप लोग अपना उसमें सक्रिय होकर भाग लें। वही जैनेंद्र कह रहे हैं कि हर आदमी को उसमें जो है दखल देनी चाहिए। वो बात जो है सर्व सामान्य मनुष्य को आधार बनाकर ही दोनों पनपेंगे, इसी से दोनों को उसकी सेवा भी करनी होगी। और यही बात है, जब एक छोटे से छोटा आदमी भी उसमें जुड़ेगा, उसके साथ रहेगा, बढ़ेगा, तो फिर जो है उनको सेवा भी करनी पड़ेगी, तभी वो आएगी। लोग मनुष्य से वियुक्त होकर भटक जाना साहित्य और राजनीति दोनों में ही गलत होगा। और मनुष्य और मानवता से अगर साहित्य और राजनीति दोनों भटक जाते हैं तो ये बेहद जो है खतरनाक होता है सोसाइटी के लिए। इसलिए जो है मनुष्य का इन दोनों से जुड़ना बहुत आवश्यक है। आज इतना ही, और हम आगे इस पर और बात करेंगे और जैनेंद्र जी के निबंधों पर और हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।